जिनेक्स रिकेप में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रैंक वहाँ पे बैठ के अपने कपड़े फोल्ड कर रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। फिर फ्रैंक कहता है, क्या ये ग्रांक है? अंदर आ जाओ। वहाँ पे अपना एमसी अंदर आते हुए कहता है, आखिर ये ग्रांक कौन है? क्या वो वही एम्पायर का ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग कंपनी का यंगेस्ट सन है? क्या यही है फ्रैंक साइरस? बताओ। उसको देखे फ्रैंक कहता है, अच्छा ये अपना ऑस्कर है, तुम कमीने, तुमने सब कुछ सुन लिया। फिर अपना एमसी कहता है, क्या तुम व्हाइट टावर को छोड़ के जा रहे हो? तो उसकी बात सुन के फ्रैंक कहता है, हाँ मैंने एडवांस में तुम्हें नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। और मुझे सोबर होते हुए कहना मेरे लिए हार्ड था ये, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछा था। मुझे अभी अपने पोजीशन में जाना पड़ेगा और कंपनी के काम में हेल्प करना पड़ेगा और जल्दी से शादी करना पड़ेगा। फिर अपना एमसी कहता है, क्या शादी? तुम कब से डेट करने लगे? फिर फ्रैंक कहता है, हाँ वो एक अच्छी पर्सन है और वो अच्छी फैमिली से भी है, तो वो मेरी फैमिली को मदद करेगी। तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये एक अरेंज मैरिज है। फिर अपना एमसी कहता है, तो क्या तुम उससे सहमत हो? फिर फ्रैंक कहता है, हाँ वो सुंदर है, अच्छी है और उसका फैमिली भी ठीक ठाक है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? फिर अपना एमसी कहता है, नहीं मैं मैरिज की बात नहीं कर रहा, मैं मैजिक पे गिव अप करने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सुन के फ्रैंक कुछ नहीं कह पाता। फिर वो कहता है, वेल आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि मेरा टैलेंट बस इतना सही है। ऑनेस्टली पहले मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा स्पेशल हूँ, मुझे लगा अगर मैं वीकेस्ट मैजिक टावर में चला जाऊँ तो शायद मैं वहाँ का लीडर बन सकता हूँ। फिर वो अपने एमसी से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, तुम तो व्हाइट टावर को पसंद करते हो ना, तो मेरी बात से बुरा लगा होगा। फिर फ्रैंक कहता है, बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे रियलिटी का पता नहीं था। मैं यहाँ पे जीने के लिए भी थोड़ा पैसा कमा नहीं पाया और तब मुझे समझ आया मेरी फैमिली की बात, और इसलिए मैं कंपनी वापस जाने की सोच रहा हूँ। फिर अब एमसी कहता है, फ्रैंक साइरस। फिर फ्रैंक कहता है, तुम इतना ज्यादा डरावनी तरीके से मेरा नाम क्यों ले रहे हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने व्हाइट टावर को वही कहा? फिर अपना एमसी कहता है, नहीं तुम सच में टैलेंटेड हो। ये बात सुन के फ्रैंक बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो अपना मुंह को घुमाते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे जैसा जीनियस से ये बात को सुन पाया। फिर अपना एमसी कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ, क्या तुम कोशिश करके देखना चाहोगे, इस जगह का हेड बनना चाहोगे? फिर तभी वहाँ पे और कोई आ जाता है और कहता है, फ्रैंक साइरस। तो फ्रैंक साइड में देख के कहता है, ब्रदर। फिर वो अपने एमसी को देख के कहता है, क्या? फ्रैंक का कॉलीग। फ्रैंक, मैं तुम्हें 5 मिनट देने वाला हूँ, तो तुम जल्दी करना और बाहर आ जाना, मैं बाहर वेट करूंगा। फिर फ्रैंक कहता है, ओके। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, तो तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ गुड बाय कह लेना। फिर अपना एमसी कहता है, कितना? आखिर तुम्हें कितना चाहिए फ्रैंक को यहाँ पे रहने देने के लिए? फिर फ्रैंक का ब्रदर कहता है, आखिर तुम ये पूछने वाले होते कौन हो? फिर अपना एमसी कहता है, मैं हूँ ऑस्कर क्रूशन और मैं उसका फ्रेंड हूँ। ये बात सुन के फ्रैंक का ब्रदर कहता है, अच्छा तो तुम वो मेज हो जिसने की मेडिसिन बनाया? फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं हूँ ग्रांक साइरस, फ्रैंक का भाई ग्रांक, और हमें बताया जाता है कि ये साइरस फैमिली का ओल्डेस्ट सन है और ट्रेडिंग कंपनी का वाइस लीडर है। फिर अपना एमसी कहता है, ग्रांक साइरस, मैं तुम्हें एक डील को ऑफर करता हूँ। बच्चे तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे क्या? क्या इसलिए ये बोल रहे हो क्योंकि तुम एक जीनियस हो? आखिर एक छोटे बच्चे की साइरस फैमिली के साथ डील करने की हिम्मत कैसे हुआ? ये बात सुन के अपना एमसी कहता है, इस चीज से हम दोनों का ही लॉस नहीं होगा, मैं बस 2 सालों में फ्रैंक को व्हाइट टावर का टॉप मेज बना दूंगा। ये बात सुन के फ्रैंक कहता है, क्या मुझे? सच में? फिर अपना एमसी कहता है, और लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे फैमिली के लिए एक बड़ा बेनिफिट होगा। तो ग्रांक कहता है, क्या तुम बस 2 सालों में मेरे भाई को टॉप मेज बना दोगे? और अगर हार गए तो उसका पेनल्टी? उसका क्या? हार गए तो क्या दोगे? उसके बाद सुन के अपना एमसी कहता है, अगर मैं हार गया तो मेरे अगले 50 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा कार्डिना फ्लू बेच के, मैं वो सारा प्रॉफिट तुम्हारे साइरस ट्रेडिंग कंपनी को दे दूंगा। ये बात सुन के फ्रैंक कहता है, क्या तुम पागल हो गए क्या? फिर ग्रांक कहता है, ऐसा करने की तुम्हारी अथॉरिटी है क्या? अपना एमसी कहता है, अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है तो मैं वाइस टावर मास्टर को साक्षी बनाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे पीछे फ्रैंक खड़ा होकर सोच रहा होता है, अरे तुम लोग मेरे से भी बात कर लो यार, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे। फिर ग्रांक कहता है, क्या तुम इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हो? क्या ये इस बच्चे के लिए है या फिर बस सिंपल फ्रेंडशिप के लिए? फिर अपना एमसी कहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक वर्दी लड़का है। मेरा प्लान है कि मैं व्हाइट टावर के रेपुटेशन को उसकी प्राइम में लेके जाऊंगा 5 सालों के अंदर ही, और मेरा कार्डिना फ्लू का वैक्सीन बस एक गनशॉट की तरह है जो कि सभी को चेतावनी देता है कि हमारी शुरुआत हो चुकी है और मेरे इस न्यू व्हाइट टावर में मुझे फ्रैंक की जरूरत है। फिर ग्रांक कहता है, तुम अभी भी जवान हो, लेकिन एक मर्चेंट की नजर में देखा जाए तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे ऐसे फुलिश ऑफर को ठुकराऊं। इंस्टेड मैं कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है, मुझे लगता है कि मेरा ऑफर पहले से ही अच्छा है। तो वो ग्रांक कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक चीज है जो कि तुम भूल गए, हमारे ह्यूमन मर्चेंट्स पैसे से ज्यादा ट्रस्ट को वैल्यू करता है, और मैं ऐसा ही किसी के साथ भी डील नहीं करूंगा। तो तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। मेरा गार्ड एक लेवल 5 का नाइट है और वो कल आफ्टरनून में यहाँ पे आने वाला है, तो उसके साथ फाइट करो ताकि तुम्हारे एबिलिटीज प्रूव हो सके। उसके बाद मैं तुम्हारे डील को एक्सेप्ट करूंगा। ये बात सुन के नैन्सी एक बुरा सा शक्ल बना के कहता है, क्या तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं लेवल 2 का मैच हूँ और तुम ये बात कह रहे हो? फिर ग्रांक कहता है, अच्छा ऐसा है तो मैं एक कंडीशन रख देता हूँ कि वो स्वार्ड की वाई को इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है, इसका तो यही मतलब है ना भाई कि ये फ्रैंक को यहाँ पे रुकने देना नहीं चाहता। आई गेस फ्रैंक का जिस लड़की के साथ मैरिज हो रहा है वो कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। फिर ग्रांक कहता है, देन गुड बाय, मैं तुम्हें कल आफ्टरनून में मिलूंगा। अगर तुम वापस नहीं आने वाला हो तो मैं समझ लूंगा कि तुम गिव अप कर दी हो। फिर अपने एमसी
एमसी कहता है मैं लेवल 5 के मैच के साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तक लेवल 2 में हूँ। फिर फ्रैंक चौंके हुए कहता है आखिर तुम क्या करने वाले हो? अगर ये बात तुम अभी उसको बता लोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। फिर फ्रैंक कहता है कि ग्रांक ये इसलिए कहना चाहता है क्योंकि वो तुम पे गुस्सा है और वो तुम्हें मार खिलाना चाहता है। अगर तुम्हें ये पूछने में शर्म आ रही है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर अपना एमसी कहता है शायद मैं ऐसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद सुन के फ्रैंक एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या एक लेवल 2 मैच लेवल 5 नाइट के खिलाफ जाएगा? फिर अपना एमसी कहता है नहीं, लेकिन एक लेवल 4 का मैच तो ये कर सकता है ना। फिर उसकी बात सुन के फ्रैंक एक भोंदू सा शक्ल बना लेता है और कहता है क्या तुम बस एक दिन में लेवल 4 रीच करोगे? ये मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है भाई। फिर अपना एमसी कहता है हाँ ये पॉसिबल तो है, लेकिन एक पीक मैच के लिए अगर कोई बंदा लेवल 3 के पीक में होगा तो मैं उसको लेवल 4 में भेज सकता हूँ। ये बात सुन के फ्रैंक कहता है ये कैसी बात है? फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारे ब्रदर ने ये नहीं कहा था कि मुझे ये फाइट को जीतना होगा, उसने बस इतना कहा था कि मैं मेरे एबिलिटीज को प्रूव करूं, देन मैं उसको दिखा दूंगा। फ्रैंक कहता है क्या बोल रहे हो भाई? फिर अपने एमसी कहता है मैं तुम्हें एक लेवल 4 का मैच बना दूंगा तो मेरे लिए फाइट करना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 14th फ्लोर का ट्रेनिंग रूम। वहाँ पे अपने एमसी और फ्रैंक आगे होते हैं। फिर फ्रैंक कहता है मुझे नहीं पता कि हम एक दिन में ये कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं पास्ट के कुछ सालों से ये करने में नाकाम हूँ। फिर अपना एमसी कहता है तुम मेरे पे पूरे दिल से ट्रस्ट करो, ये पॉसिबल है। फिर अपना फ्रैंक कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है तो अपने न्यूट्रल बॉडी पोस्चर में खड़े हो जाओ और अपने आंखों को बंद करो और अपने माना को अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करो। उसको देखे फिर अपना एमसी कहता है हाँ ये बढ़िया है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह में तुम्हारा माना पहुंच नहीं रहा है जब तुम माना सर्कुलेट करते हो, जबकि यहाँ पे कुछ इस तरह के एरियाज है, इसी वजह से तुम्हारा मैजिक ड्रॉ का कंप्लीशन लेवल कम हो जाता है। फिर अपने एमसी कहता है अच्छा एक जीनियस इतना ज्यादा देख सकता है और वो भी कम समय में। फिर वो बुरा सा शकल बना के कहता है हाँ कितना ज्यादा एनोइंग है यार, तो बताओ क्या अगर मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ तो क्या मैं लेवल अप कर सकता हूँ? फिर अपने एमसी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये चीज तुम्हारे लेवल से रिलेटेड नहीं है और 99.9% मैच इसे फिकर भी नहीं करते। फिर फ्रैंक कहता है तो आखिर तुम मुझे बता क्यों रहे हो? फिर अपने एमसी कहता है लेकिन वो 0.1% इसके बारे में फिक्र करते हैं और वही है आर्क मैचेस, और अभी से मैं जो भी कहूंगा उन सब चीजों को तुम्हें मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर ऐसा कह के वो फ्रैंक को बहुत सारे ज्ञान देने लगता है और फ्रैंक एकदम घबराने लगता है। फिर फ्रैंक कहता है क्या मुझे इसी तरह हमेशा करना पड़ेगा? ये तो बहुत ज्यादा है। फिर अपने एमसी कहता है तुम जितना ज्यादा करोगे ये तुम्हारे लिए उतना ज्यादा नेचुरल हो जाएगा, जैसे कि तुम सांस ले रहे हो। फिर फ्रैंक कहता है ओके तो मुझे बस इतना ही करना है ना? फिर अपने एमसी कहता है नहीं, मुझे वो दिखाओ जो मैजिक तुम हैरो फील्ड में फाइट करते वक्त यूज किए। ये बात सुन के फ्रैंक एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने देख लिया? फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैंने देख लिया। फिर फ्रैंक कहता है सॉरी मैं तुम्हें ये नहीं दिखा सकता। फिर अपना एमसी कहता है मुझे लगा कि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो। फिर फ्रैंक कहता है नहीं ये ट्रस्ट की बात नहीं है, बस मुझे डर लगता है इस चीज से। फिर अपना एमसी कहता है भाई डर किस बात से लग रहा है? फिर फ्रैंक कहता है पहले मैं इस मैजिक को इस्तेमाल करने की वजह से मरने वाला था और जैसे ही मैं अडल्ट हुआ तो मैं और भी ज्यादा एंग्शियस हो गया। ये इसलिए था क्योंकि अगर मैं एक मैच के तौर पे कुछ ज्यादा रिजल्ट को ना दिखा सकूं तो मेरी फैमिली मुझे मॉक करेगी। तो ऐसा सोचते हुए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको कि कोई और नहीं कर सकता। अगर ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं होता तो, लेकिन मेरा एंटायर बॉडी विंड में बदल सका। क्या ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग नहीं है? मैं इसी तरह रेकलेसली सोच रहा था और पहले मैं जैसा सोचा उस चीज में मैं सक्सीड हो गया और मैंने कर दिखाया। लेकिन तभी हम देखते हैं वो घबरा जाता है। फिर वो कहता है पर मैं इसको रोकने में नाकामयाब रहा और ये एक कंप्लीट फेल्यूर था। जब मेरा आधा बॉडी विंड बन गया था तभी मेरा माना अनकंट्रोलेबल हो गया था। फिर हम देखते हैं जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसका बॉडी पूरा विंड बन गया होता है तो वो चिल्लाने लगता है प्लीज क्या यहाँ पे कोई है, मुझे बचा लो। अगर तभी टावर मास्टर वहाँ से जा नहीं रहे होते तो मैं उस दिन ही मर जाता, और मैं ज्यादा एक्यूरेटली कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ला देता उस दिन, और उस दिन मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा फील होता था कि मेरा सोल एकदम टूट रहा है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीसेस में और ये फेड हो रहा है। ऐसा कह के वो अपने हाथों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है मैं वापस उस तरह कभी भी फील नहीं करना चाहता। फिर अपना एमसी कहता है लेकिन तुमने उस पहाड़ में तो अच्छे से करके दिखाया था वो चीज। फिर फ्रैंक कहता है डेंजर सिचुएशन में ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, क्या ये पैथेटिक नहीं है? फिर अपना एमसी कहता है नहीं ये बिल्कुल भी पैथेटिक नहीं है और तुम अपने आप को पैथेटिक मत बुलाओ, बहुत सारे मैचेस इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। फिर फ्रैंक कहता है सच में? फिर अपना एमसी कहता है हाँ सच में, और इसीलिए इसका सोल्यूशन भी सिंपल है और तुम्हारे केस में तुम अपने माना को कंट्रोल नहीं कर पाते और वही एक इश्यू है, तो तुम्हें उस एरिया में सप्लीमेंट की जरूरत है। ये बात सुन के फ्रैंक कहता है क्या? लेकिन ये बस बोलने के लिए इजी है भाई, माना कंट्रोल अपने टैलेंट पे डिपेंड करता है, तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? फिर अपना एमसी कहता है हाँ नॉर्मली तो यही केस होता है, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है जिसके वजह से तुम अपने टैलेंट को फोर्सफुली इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा कह के वो चौक को लेके जमीन पे ड्रॉ करने लगता है। फिर फ्रैंक कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है मैं एक समनिंग सर्कल को बना रहा हूँ। फिर फ्रैंक कहता है क्या तुम समनिंग कर रहे हो? क्या तुम किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो क्या? फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं डीमंस को बुलाऊं तो भी वो मेरे पास नहीं आएंगे। फिर फ्रैंक कहता है आखिर तुम किसको समन
समन कर रहे हो? फिर अपने एमसी कहता है एक स्पिरिट को, मैं एक विंड स्पिरिट को समन कर रहा हूँ ताकि मैं उसे तुम्हारे बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकूं। फिर फ्रैंक समनिंग सर्कल के अंदर खड़ा हो जाता है और समन करने के लिए वो समनिंग मैजिक स्पेल्स कास्ट करने लगता है, लेकिन तभी कुछ भी नहीं होता। फिर फ्रैंक कहता है ये काम नहीं कर रहा भाई। फिर अपने एमसी कहता है तुम्हारा स्पिरिट एफिनिटी बहुत ज्यादा घटिया है। फिर फ्रैंक कहता है मुझे अभी भी कुछ फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हवा मेरे आसपास है, क्या तुम्हें भी फील हुआ? फिर अपना एमसी कहता है नहीं भाई, ये बस मेरा डकार था, उसी की हवा तुम्हारी तरफ आ रही है। उसके बाद सुन के फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और कहता है ओ कम ऑन भाई, मुझे भी फील होता है। फिर अपना एमसी कहता है बस कुछ ही लोगों के पास स्पिरिट एफिनिटी होता है, तो तुम डिस्करेज मत हो। फिर फ्रैंक कहता है स्टिल क्या हमने शुरुआत से ही ये सब बिगाड़ नहीं दिया है? अगर मैं एक स्पिरिट को समन नहीं कर सकता तो मैं कैसे मेरे माना को कंट्रोल कर पाऊंगा? फिर अपने एमसी कहता है अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी एक रास्ता है। फिर वो अपने मन में सोचता है मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं जब एल्फ्स किंगडम गया था तभी मैं बहुत सारे स्पिरिट समनिंग रिचुअल को सीखा था। एल्फ्स ने कहा था कि मैं बस इससे जो की तरह ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सीडेंटली ये करके दिखाया था और ये एकदम सही से काम कर गया था, तो ये दोबारा काम नहीं करेगा इसका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 118 साल के बाद पहला ह्यूमन हूँ जो कि ये करके दिखाया है। फिर फ्रैंक कहता है तो अब हम क्या करने वाले भाई, क्या हम वो समन गेट को फिर से ट्राई करें या क्या करें? फिर अपने एमसी कहता है तुम थोड़ा सा साइड हट जाओ, मैं कोशिश करूंगा। फिर अपना एमसी अपने मन में सोचता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं कोशिश करूं तो स्पिरिट किंग मुझे याद रखेगा। फिर वो अपने आप को शांत करने लगता है और अपने मन में सोचता है पहले ये बस एक ट्रेनिंग रूम में नहीं था, बल्कि मैंने एक जायंट वॉल ट्री के सामने ये किया था। स्पिरिट ऑफ द विंड मेरे पास आओ, ऐसा कहता है तो वहाँ पे विंड स्पिरिट आने लगता है। फिर फ्रैंक कहता है व्हाट, ये काम किया और वो भी पहले ट्राइब में? यार ये इतना ज्यादा विंड हो रहा है, मुझे देखने में भी परेशानी हो रही है। फिर तभी विंड स्पिरिट आ जाता है और कहता है ओह ह्यूमन, क्या ये तुम हो? क्या तुमने मुझे समन किया है? ह्यूमंस को हमें समन किए हुए 27 साल हो गया। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचता है ये मैं रिकॉर्ड के लिए बता देता हूँ, लेकिन 27 सालों पहले मैंने ही किया था भाई। ये 27 ईयर बता रहे हैं, शायद ये 2700 साल पहले हो सका है, क्योंकि 27 ईयर पहले तो अपना एमसी पैदा ही नहीं हुआ था। फिर अपना एमसी कहता है मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना चाहता हूँ, तो तुम्हें कुछ चाहिए क्या, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऐसा कुछ? फिर वो विंड स्पिरिट कहता है उस तरह का फॉर्मेलिटी का अभी जरूरत नहीं है, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है वो हमारे दिल के बॉन्ड है। ह्यूमन, क्या तुम हाई स्पिरिट के साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो? फिर अपने एमसी कहता है नहीं। ये बात सुन के वो दोनों ही शौक हो जाते हैं और एक फनी सा फेस बना ले लेते हैं। फिर अपने एमसी कहता है मुझे तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इसलिए समन किया क्योंकि इसको एक स्पिरिट की जरूरत है। ये बात सुन के फ्रैंक एकदम शौक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अगले दिन में ट्रेनिंग अरीना का सीन। फिर ग्रांट कहता है क्या आपने कल रात को अच्छे से सोया वाइस टावर मास्टर? फिर वाइस टावर मास्टर कहता है हाँ मैं हमेशा सोता हूँ। फिर ग्रांट कहता है जबकि आप यहाँ पे हैं तो क्या मैं इसको डील के अप्रूवल के तौर पे ले सकता हूँ? फिर वाइस टावर मास्टर कहता है हाँ पहले मुझे कुछ डाउट्स तो था, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि क्योर डेवलपर का स्टबर्ननेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर ग्रांट कहता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं भी इसे ग्लैडली एग्री करूंगा। फिर वो एक नाइट को दिखाते हुए कहते हैं ये नाइट है जो कि आज ड्यूएल करने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक रेड वाला नाइट, वो होता है लेवल 5 नाइट लेस्ली मॉर्गन। फिर वो अपने एमसी से हाथ मिलाता है। फिर अपने एमसी कहता है मैं हूँ लेवल 2 मेज ऑस्कार क्रिश्चियन। फिर वो ग्रांट कहता है तो मुझे इस ड्यूएल को एक्सप्लेन करने दो, ये सिंपल है, जो भी पहले ओपोनेंट का नेकलेस को ले लेगा वो जीत जाएगा। अगर 5 मिनट के अंदर कोई भी विनर नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि ये हमारी गलती है और हम हार मान लेंगे। फिर अपने एमसी कहता है ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। फिर ग्रांट कहता है अगर तुम्हें रुकना है तो तुम बस अपने हाथ को खड़ा कर दो, लेकिन तुम इस आउटफिट में हो, क्या तुम लड़ भी पाओगे? ये तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहा है। फिर अपने एमसी कहता है ये चलेगा क्योंकि मैं आज फाइट नहीं करने वाला, ये करेगा। ऐसा कह के वो फ्रैंक की तरफ हाथ दिखाता है। हम देखते हैं वहाँ पे फ्रैंक आ गया होता है। वो चीज देखे दोनों ही शौक हो गए होते हैं। वो कहते हैं क्या फ्रैंक, ऑस्कर क्रिश्चियन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर अपने एमसी कहता है तुमने कहा कि मैं मेरे एबिलिटी को प्रूव करूं, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि मुझे खुद फाइट करना पड़ेगा। कल रात को मैंने इसे कुछ चीजें सिखाई हैं। फिर ग्रांट कहता है अच्छा ऐसा है, मैंने तुम्हें डायरेक्टली नहीं कहा, ये मेरी ही गलती थी। तुम फ्रैंक को इसलिए भेज रहे हो क्योंकि हम उसके ऊपर इजी जाएंगे। फिर अब नैन्सी उसकी बात को सुन के कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगा कि लेवल 2 के मैच का फाइट करने से अच्छा है कि एक लेवल 4 का मैच उससे फाइट कर ले। ये बात सुन के ग्रांट कहता है क्या लेवल 4? वो बच्चा लेवल पर पहुंच गया, लेकिन कल तक वो लेवल 3 में था, ये कैसे हुआ? फिर अब नैन्सी कहता है अगर मुझे फ्रैंक को 2 सालों में ही स्टार बनाना है तो मेरे पास इतना ज्यादा एबिलिटी तो होना चाहिए ना। फिर ग्रांट कहता है लेस्ली इसके ऊपर इजी जाने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के वो नाइट कहता है ठीक है सर मैं समझ गया। फिर अब नैन्सी कहता है इट्स ओके, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है फ्रैंक, तुम्हें बस वैसा करना है जैसा मैंने तुम्हें कल सिखाया था और हम जरूर जीत जाएंगे। फिर फ्रैंक घबराते हुए कहता है ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। ऐसा कहके वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो नाइट झुके हुए कहता है बहुत लंबे समय से आपसे नहीं मिला था यंग मास्टर। फिर फ्रैंक कहता है हाँ सर लेस्ली। फिर ग्रांट कहता है तो शुरू करो। तभी दोनों शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फ्रैंक अपने मन में सोच रहा होता है हाँ मैं समझ गया, मुझे इसके साथ 20 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, लेकिन तभी वो देख के घबरा जाता है। हम देखते हैं वो नाइट एकदम खतरनाक लग रहा होता है। फ्रैंक मन में सोचता है ये प्रेशर वो अपने स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज नहीं
कर रहा, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेंस में भी इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के होते हैं लेवल 5 बंदे। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा कह के वो हाथ उठाने लगता है, लेकिन वो एमसी की तरफ देखता है, एमसी भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन फ्रैंक कुछ भी नहीं कहता। वो पास्ट की सीन को याद करता है जब एमसी ने कहा होता है कि मुझे फ्रैंक साइरस की जरूरत है, वो हमारे व्हाइट टावर के लिए एसेंशियल है, और वो पास्ट की और कुछ बातें सोचने लगता है और उसी से उसको मोटिवेशन आता है और वो अपने मुट्ठी को बंद करता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है विंड ब्लेड, और अपने मन में सोचता है चलो इसे करके दिखाता है। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा है कि उनको मेरी जरूरत है, आखिर मैं उनके एक्सपेक्टेशन को कैसे धोखा दे सकता हूँ। ऐसा कि वो विंड ब्लेड उस नाइट की तरफ भेजने लगता है। वो नाइट कहता है आप बड़े हो गए हैं, आप मेरे प्रेशर के साथ भी आप डुअल कास्ट कर पा रहे हैं। ये टेक्निक तो ईस्टर्न नेशन में यूज किया जाता है। क्या इस स्वॉर्ड कंट्रोल इस तरह का फील देता है, लेकिन इस चीज का अभी अंत होगा। ऐसा कह के वो नाइट अपने फ्रैंक की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फ्रैंक मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा तेज है, अगर मुझे ये रोकना पड़ेगा तो मुझे इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसा कह के वो घोस्ट एंड पाम का इस्तेमाल करता है एक बैरियर की तरह। वो ग्रांक सोचने लगता है वो बस आधे दिन में इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर गया, क्या तुमने किसी फॉरबिडन मेथड का इस्तेमाल किया है ना। फिर अब नैन्सी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने बस एक सेफ मेथड का इस्तेमाल किया। ग्रांक कहता है चिंता ना करो, क्या बात कर रहे हो भाई, वो मेरा भाई है। फिर हम देखते हैं फाइट का सीन। वहाँ पे वो नाइट कहता है आप बहुत ज्यादा बड़े हो गए यंग मास्टर, लेकिन ये बस इतना ही है। ऐसा कह के वो उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। फिर वो अपने मन में कहता है फ्रैंक पे कॉम्बैट में सूट नहीं करता, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट नेचर का है और बाकी लोग उसे थोड़ा सा हर्ट कर देते हैं। मे भी हर्ट होना भी कभी कभी रिलीफ की बात है, और अगर तुम अपने फैमिली बिजनेस में आ जाओगे तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा, क्योंकि तुम उसके वजह से कभी भी हर्ट नहीं होगे और उसके बाद तुम्हारे फैमिली को तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कह के वो फ्रैंक की तरफ अपना हाथ को बढ़ाता है उसके नेकलेस को लेने के लिए, और अपने मन में कहता है और उससे अपने आप को खत्म करने जैसा मैजिक स्पेल का इस्तेमाल नहीं करोगे और उस तरह का स्टूपिड चीज कभी भी नहीं कर पाओगे। फिर हम देखते हैं ऑडियंस में ग्रांक अपने मन में सोचता है ये खत्म हुआ। अपने एमसी कहता है हाँ ये खत्म हुआ, लेकिन तभी ग्रांक देख के शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्यों आखिर ये बंदा स्माइल क्यों कर रहा है। फिर हम देखते हैं पिछले रात का सीन। अपना एमसी कहता है स्पिरिट का फ्यूजन सक्सेस हो गया है, अल्दो ये शर्म की बात है क्योंकि ये एक लो ग्रेड का स्पिरिट है। फिर वो फ्रैंक से कहता है पंग भी एक अभी कैसा है, क्या वो ट्रेनिंग के टाइम पे बाहर आ रहा है। फिर फ्रैंक कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा हालत अभी मरने जैसा हो गया है, लेकिन ये मेरे लिए काम आया। फिर अब नैन्सी कहता है स्टिल प्रोबेबली तुम अभी भी अपने बॉडी को विंड में बदल नहीं सकते क्योंकि तुमने अभी भी अपने ट्रोमा को ओवरकम नहीं किया है। फिर उसकी बात सुन के फ्रैंक कहता है तो क्या मेरे पास कल जीतने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। फिर अब नैन्सी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम पंग बी को यूज करोगे अपने फुलेस्ट एबिलिटी में तो ये पॉसिबल है कि तुम जीत सकते हो। उसके बाद सुन के फ्रैंक कहता है क्या मैं 100% उसका इस्तेमाल करूँ। फिर अपना एमसी कहता है फ्रैंक तुम्हें क्या लगता है कि पंग बी बस सिर्फ तुम्हारे बॉडी को ही विंड बना सकता है। ये बात सुन के फ्रैंक कहता है क्या ये और भी कुछ कर सकता है। फिर अपना एमसी कहता है हाँ अभी भी पंग बी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो बाकी है, ये पार्ट ये टूट गया है। जब भी कोई भी चीज तुम्हारे बॉडी को टच करेगी, चाहे वो कपड़ा हो या फिर कुछ भी, वो विंड में बदल जाएगा। हम देखते हैं अपना एमसी ड्रॉ करके ये बताया हुआ होता है, जिसको फ्रैंक देख के अपने मन में सोचता है भाई इसका ड्राइंग स्किल कितना घटिया है यार, ये बहुत ज्यादा वेट दिख रहा है। फिर अब नैन्सी कहता है पंग बी का सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, और एक मैच में तुम्हारे फाइनल मूव को आखिरी तक हाइड करना सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है। क्या ये सही नहीं रहेगा कि तुम इस गेम को अपने माइंड से जीतो। फिर हम देखते हैं फ्रैंक उस नाइट को डॉज कर लिया होता है और उसके गले से उसके पेंडेंट को ले लिया होता है, जिसको वो नाइट देख के एकदम शॉक होता है और कहता है नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।